बच्चियां 4 दिन अज हो गए ने, असी बहुत परेशान हाँ। 4 दिन हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिला। बार बार आके एक कोई सवाल पूछी जा रहे बच्चियां नु किसी डांटिया तो नहीं, किसी पुलिस वालों? हाँ जी। इनकी आंखों का तारा वही है, आपकी आंखों की रोशनी वही है। छोटियां छोटियां बच्चियां ने, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है उन्होंने। 2 की बजाय 3 की बजाय उन्होंने 2 कर दिए। एक मेरी भतीजी है तो 2 मेरी बेटियां हैं। मेरी बच्चियां उत्ते कोई मोटा कपड़ा नहीं है, सर्दी वाला जो उन्होंने पहना हुआ है उस वैसे ही गई हैं। खाना खाया है नहीं खाया, किस हाल च ने, बेहोश पईयां ने या जिस तरह भी ने, इनके च सानू कोई इलम नहीं। इनका घर हमारे घर की बैक साइड पे आ जाता है और ये इधर इस साइड पे जो सोसाइटी के बच्चियां दूसरी तरफ जा रही थी। जी, बच्चियां बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरे पास बच्चियां 4 साल से पढ़ रही हैं, ना मैंने बच्चियों में कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है। कोई परवाह नहीं कर रहा। ये तो लाहौर को हिल जाना चाहिए एक दफ़ा कि 3 बच्चियां गायब भी हो गई हैं, कोई आसमान निकल गया, कहाँ चली गई हैं, ज़मीन में घुस गई हैं, कहीं तो उनका कुछ सुराग मिलना चाहिए। मैं आप ही गई हाँ 7 बजे लैन में, इन्होंने कहा कि बच्चियां साडियां चलियां गई। वो मेरे पास 4 बजे पढ़ने आई हैं और 5 बजे मैंने उनको ऑफ कर दिया। ट्यूशन गई हाँ जी, ट्यूशन गई, ट्यूशन छुट्टी हुई उन्होंने, उस तो बाद सानू नहीं पता, बच्चियां नहीं मिलियां। इस वीक में तो वो खुद ही जा रही हैं कि जैसे आती थी, क्योंकि इतनी डायरी नहीं इनकी थी, इनका वर्क नहीं था इतना। कैमरे च नजर आ रही ने, पर अगो पता नहीं उन्होंने नाल की होया की नहीं। रात को CIA वालों ने मुझे कॉल की है, उन्होंने मुझे फुटेज भी सेंड की है। स्ट्रेट है, यहाँ के 2 कैमरों में फुटेज में आया है कि वो बच्चियाँ यहाँ से गुजर गई हैं। FIR में उन्होंने ये लिख दिया हुआ है कि ये 16-17 साल की है और 11वीं में पढ़ती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। 2 बच्चियाँ जो है ना वो 13-14 साल की होंगी, इतनी एज होगी, और छोटी जो है 9-10 साल की होगी। FIR पे लिख दिया गया कि ये लिखा हुआ है कि ये चली गई हैं वो फर्स्ट ईयर में। 7 क्लास में 2 और एक जो है 5 क्लास में है। 3 बच्चियां चाहिए ने, जिस तरह भी देंदे ने सानू लै देना। तीसरी भी मेरे पास ही रहती थी। बच्चियां ये मेरे घर से 3 बेटी से ट्यूशन पढ़ने के ये वापस नहीं आई। वज़ीर आला से अपील करता हूँ, IG पंजाब से अपील करता हूँ कि खुदारा अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करे, मेरी बच्चियों को ढूंढने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, SNN के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम और इस वक्त मैं हंजरवाल मौजूद हूं, जहां एक ऐसी फैमिली जिनकी बच्चियां 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चियां जो हैं 3 नहीं 4 दिन से गायब हैं। लेकिन इन्होंने FIR भी करवाई है। FIR करवाने के बावजूद जो है बच्चियां अभी तक बाजियाब नहीं हुई। इसके इन फैमिली का ये भी कहना है कि पुलिस की ऐसी गफलत है कि FIR में बच्चियां, एक तो 3 बच्चियां हैं, इन्होंने 2 बच्चियां लिखी। सेकंड ये है कि उन्होंने उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी गलत लिखी है, वो स्कूल गोइंग थी जबकि इन्होंने जो है कॉलेज गोइंग लिख दिया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुलिस की तरफ से गफलत, एक तो गफलत ये भी है, एक गफलत ये भी है कि अभी तक 4 दिन हो गए बाजियाब नहीं करवा सके। तो ये बच्चियों के जो वालिदैन हैं, इसके अलावा बच्चियों की पूरी फैमिली यहाँ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। आज ये फैमिली किस हाल में है और इनको किसी पे उम्मीद है, किस पे है, ये क्या कहते हैं, ये सारी बातें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये वालिदा है उन बच्चियों की। अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चियां 4 दिन अज हो गए ने, असी बहुत परेशान हाँ, बहुत सानू वड्डी परेशानी है। कोई साडी बात नहीं सुन रहा, सानू कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, बार बार आके एक कोई सवाल पूछी जा रहे बच्चियां नू किसी डांटिया तो नहीं, किसी पुलिस वालों? हाँ जी, बहुत ज़्यादा सानू कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। बार कभी 2 कोई आ जाते हैं, 2 जने होर आ जाते हैं, इस तरह असी बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। 4 दिन अज हो गए मेरिया बच्चियां तो कोई अता पता नहीं सानू मिल रहा, कोई सुराख नहीं मिल रहा। तो छोटियां बच्चियां ने, कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है उन्होंनी, तो असी बहुत परेशान हाँ, साडी मदद करो तुसीं। FIR च तो 16-17 साल एज नहीं वो किसी ने झूठ बोलिया, ऐसी नहीं है। तस्वीरां असी दिखा देने आ तुहानू, बहुत छोटियां तस्वीरां ने। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं कोई पहली बारी होया साडे नाल, जिंदगी च पहली दफा। कोई साडे खानदान च ऐसा नहीं होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? नहीं कोई शक नहीं सानू किसी से, बस अल्लाह मदद करे साडी ते तुसीं करो। नानों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ। ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ 4 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਪ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ।
ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰੀਬਾ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੀਆਂ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੀ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈਆਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈਆਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤਾਮੁਲ? ਕੋਈ ਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਟੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस तरह बैठी हैं, कहाँ खाना खाया, खाया है नहीं खाया, किस हालत में है, कुछ भी नहीं पता। तो इनकी क्या हालत कितनी होगी? सर्दी लग रही है, और मेरी बच्चियां होते कोई मोटा कपड़ा नहीं है सर्दी वाला, जो उन्होंने पहना हुआ है उस वैसे ही गई हैं, कोई उन्होंने जैकेट नहीं पहनी, पता नहीं खाना खाया है नहीं खाया, किस हाल च ने, बेहोश पईयां ने या जिस तरह भी ने, इनदे च सानू कोई इलम नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक का नाम मुस्कान और एक का नाम ईमान है। ये 2 वो बच्चियां हैं जो इनकी वालदा ने तस्वीरें पकड़ी हुई हैं, और जो मेरे हाथ में तस्वीर है इसका नाम अरीबा है। इसकी जो है ना इसके सर पे वालदा है ना वालिद हैं, इनकी दादो जो हैं ये आप देख रहे हैं, दादों की क्या हालत है। इस अरीबा को इसकी दादों ने पाला है, माँ भी है, बाप भी है, नानी भी है, दादी भी है, मतलब सब कुछ इस अरीबा की यही है। तो आप उनकी हालत देख रहे हैं कि उनकी क्या हालत है, उसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी अल्लाह पाक तुहानू हौसला दे, तुहानू सबर दे, अल्लाह पाक तुहाडी अरीबा नू ते ईमान नू ते मुस्कान नू तुहाडे कोल जल्दी लेके आए। की कहंदे तुसीं, की कहोगे तुसीं? मैं तो आਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 4-3 ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। अरीबा जान लगे तुहाडे नाल की गल करके गई तुहानू? ਕੋਣੀ ਨਿਕਲੀ ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੋਣੀ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। 3 ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। किनवीं च पढ़दी रीबा? रीबा नहीं 7ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 7ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। मत तुसी अरीबा दी माँ भी हो, बाप भी है, सारा मैं बड़ा खुश, मैं निके निके साहब। ये आप देख रहे हैं कि ये वो वालदा भी हैं, वालिद भी हैं, नानी भी है, दादी भी है, जिसने अरीबा को कितने साल से पाल रही हैं। निक्की जी नेपाली से 10-11 साल की हो गई। इन्ने छोटे उन्हें वालिद वालदा कदों दे फौत होए? बाप हुण फौत होया 2-3 साल हो गए। मां निक्की जी ने दी असरोई दी सी जिले मां गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खुद भी मतलब अब मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इनके लिए क्या बोलूँ। आपसे अपील है आपसे कि इनकी आवाज़ बने, इनकी जो बच्चियां हैं, अरीबा है, ईमान है, मुस्कान है, खैर खैरियत के साथ इनके पास आई। इनकी आंखों का तारा वही है, आपकी आंखों की रोशनी वही है। सारे आप लोग प्लीज़, आप लोग भी कुछ इस वीडियो को जितना भी हो सकता है आगे से आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनकी बच्चियां इनके पास आज मौजूद हों। इस वक्त मेरे साथ वो वालिद मौजूद हैं जो बच्चियां मुस्कान और ईमान, और एक इनकी भतीजी है अरीबा, ये उनके वालिद है अरीबा के, ये अरीबा के मामू हैं। तो ये दोनों मौजूद हैं।
हम इनके दुख में जितना भी शामिल हो सके दुख तो कम कर सकते हैं, लेकिन इनका जो तकलीफ़ है वो ख़त्म नहीं कर सकते। इनकी तकलीफ़ तभी ख़त्म होगी जब ये अपनी बच्चियों को अपनी आंखों के सामने देखेंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी जल्दी से आंखों की जो ठंडक है इनके सामने लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत ज़्यादा दुख है, आपकी जो बच्चियाँ आज 4 दिन हो गए हैं आपने नहीं देखी। और ये देखिए मेरी बात सुने पहले, जो मैंने FIR जो तो कटवाई थी, मैं तो परेशान था, मुझे तो पता नहीं, जो 2 की बजाय 3 की बजाय उन्होंने 2 कर दिए। एक मेरी भतीजी है तो 2 मेरी बेटियां हैं। तो जो भतीजी है उसका वालिद भी फौत हो गया, उसकी वालदा भी फौत है, वो मेरे पास ही है। लेकिन मैं बहुत इस वक्त परेशान हूँ। आज 4 दिन हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं मिला। पुलिस वाले लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, लेकिन उसका जो ना मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मेरी जो है ना IG पंजाब और वज़ीर आला से इल्तमास है, गुजारिश ही कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें और मेरी बच्चियाँ ढूंढने में मेरी मदद करें। ये देख ले, ये FIR में उन्होंने ये लिख दिया हुआ है कि ये 16-17 साल की है और 11वीं में पढ़ती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब उन्होंने ठीक कर दी है। देखें ये अरीबा है ना, अरीबी बेफारम है ये नादरा का, उसकी उम्र जो है ना ये 30/9/2011 है, वो तकरीबन 12 साल बनती है। तो ये देखिए मैं जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ईमान, उसकी उम्र तकरीबन 13 साल बढ़ती है, 8/6/2010 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो तीसरी वाली मेरी बेटी है मुस्कान नासिर, उसकी 29/11/2011, उसकी भी 12 साल बढ़ती। लेकिन ये देखिए आप, बच्चियाँ 11 से 12 साल की हैं। मैंने उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, मैं परेशानी में, तो मैंने उन्होंने कहा, उनको यही बोला था कि मेरी बेटियाँ जो ना 13 साल से ऊपर नहीं है। मुस्कान जो ना 5वीं की स्टूडेंट है, लेकिन इसको और जो अरीबा है वो 7वीं के। इस FIR पे लिख दिया गया कि ये लिखा हुआ है कि ये चली गई हैं वो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर की बच्ची इतनी छोटी तो नहीं ना होती। पुलिस की तरफ से कितना सेटिस्फाई है कि पुलिस की तरफ से कितना सेटिस्फाइड तो तब होंगे, अब लगे हुए हैं वो मेरे लिए तो वो लगे हुए हैं, लेकिन मेरी नजर नहीं आ रहा। मेरी हौसला अफजाई फिर यानी जब उनका कुछ सुराग मिले, उनका कोई पता चले, तो मुझे तो हौसला तब ही होगा। लेकिन वो अपना काम तो कर रहे हैं। वो अरीबा आपकी बांजी है, तो आपको क्या लगता है कि किसी ने अगवा कर लिया है, जानबूझ के किया है, या बहुत सारे लोग हैं, लोगों का कहना होता है कि नहीं ये जो खुद भी गई होंगी, यह लोगों की बातें हैं। तो आप देखिए ये तो अदारों का काम है इसको चेक करना। हमारे लिए तो मसला बन गया है। 3 बच्चियाँ 3 जाने हैं और कोई परवाह नहीं कर रहा। ये तो लाहौर को हिल जाना चाहिए एक दफ़ा कि 3 बच्चियाँ गायब भी हो गई हैं, कोई आसमान निकल गया, कहाँ चली गई हैं, ज़मीन में घुस गई हैं, कहीं तो उनका कोई सुराग मिलना चाहिए। ये देखें, ये इन्वेस्टिगेशन करना, अब हम तो नहीं ना, हम तो मोहल्ले में पूछ सकते हैं सर। आपने अक्सर इनकी वीडियोस देखी हैं कि आए दिन वीडियोस आ रही होती है कि ये 2 दिन में बच्ची बाजियाब करा ली, 1 दिन में बच्ची बाजियाब, बल्कि 3 घंटों में बाजियाब। आज 4 दिन हो गए हैं। ये जुम्मे का वाक़या है और देख लें अभी भी सेकंड टाइम हो गया, अभी तक कोई पता और नहीं। इनके पास आया भी कोई नहीं अभी तक, इदारे से किसी बंदे ने इनके पास आके कोई हाँ नहीं निकला, सेटअप में से कोई नहीं आया। पुलिस वाले आ रहे हैं, लेकिन वो तब भी हम मुतमिन होंगे जब कोई हमें कोई चीज़ नज़र आए। अभी तक कुछ नहीं नज़र आ रहा। आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में IG पंजाब साहब जो हैं वो इतने एक्टिव हैं, जब भी मतलब लाहौर के अलावा कहीं भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो वो फ़ौरन से पहले जो है वहाँ जाते हैं। इनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चियाँ जो हैं, और आज 4 दिन हो गए। तीसरी भी मेरे पास ही रहती थी। बच्चियाँ ये मेरे घर से 3 बेटी से गई ट्यूशन पढ़ने के, ये वापस नहीं आई। पता नहीं किधर उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता। पुलिस वाले भी आएंगे, वो मेरे कभी किन पे यकीन है, किस पे यकीन है, किसको अपील करना चाहें? सर मैं वज़ीर आला से अपील करता हूँ, IG पंजाब से अपील करता हूँ कि खुदारा अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, मेरी बच्चियों को ढूंढने के लिए मेरे साथ उनको ढूंढने में मेरी मदद करें। अरीबा, मुस्कान, ईमान जहाँ ट्यूशन जाती थी, आज अभी मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो उनकी ट्यूशन जो है टीचर, उनसे भी बात करते हैं कि वो कितने बजे यहाँ पहुँची हैं और कितने बजे यहाँ से गई हैं, और क्या मामला हुआ कि इस दफ़ा उन्होंने ना उनके घर कॉल की, ना उनको बताया कि अपनी बच्चियों को जो है लेने आ जाएं। तो ऐसा क्या मामला हुआ था, क्योंकि उनके वालिदैन का कहना है कि 4 साल से जो है इसी ट्यूशन में पढ़ती हैं, लेकिन हर दफ़ा ये पैगाम दे देती थी वहाँ उनके घर में, लेकिन इस दफ़ा जो है इनसे ये गफलत हो गई। ये सारा जो मामला ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, ईमान, मुस्कान और अरीबा जो हैं लास्ट टाइम आपके पास आई थी तो कितने बजे आई और कितने बजे गई?
वो मेरे पास 4 बजे पढ़ने आई हैं और 5 बजे मैंने उनको ऑफ़ कर दिया, 5:10 पे ऑफ़ कर दिया। डेली रूटीन पे 5-10 पे जाती थी? नहीं, डेली रूटीन पे ये था कि गई और कितने बजे गई? वो मेरे पास 4 बजे पढ़ने आई हैं और 5 बजे मैंने उनको ऑफ़, तो जिसकी वजह से वो उनको मैं ऑफ़ करवा देती थी, 5 साढ़े 5 बजे तक वो चली जाती थी। लेकिन उनके जो वालिदैन उनका कहना है कि आप हर दफ़ा उनको इन्फॉर्म कर देती थी और यहाँ छोड़ने भी जाती थी या लेने भी कभी कभी जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि आपने ना उनको कॉल की और ना छोड़ने गई? मैंने कॉल तभी उनको करती हूँ कि जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए और मेरे पास टाइम ना हो, मैं ना जा सकूँ छोड़ने के लिए, तभी कॉल करती थी। और आज तो कॉल करने का इतना था ही नहीं, क्योंकि 5 बजे तो अभी रोशनी थी, दिन था, तो जिसकी वजह से फिर मैंने उनको ना छोड़ दिया। मैं नीचे गेट पे गई हूँ, गेट पे मैं खड़ी हूँ, वो अपनी नानों के घर के पास गई हैं, तो फिर मैं ऊपर आ गई। गेट अक्सर पहले भी कभी मतलब आप जल्दी ऐसे भेज देती? जी, ये पूरा इस वीक, पिछला जो वीक गुजरा है ना, वो खुद ही जा रही हैं, तब मैं उनको नहीं छोड़ने जा रही थी। हमारी जो स्ट्रीट है, यहाँ के 2 कैमरों में फुटेज में आया है कि वो बच्चियाँ यहाँ से गुजर गई हैं। और रात को CIA वालों ने मुझे कॉल की है, उन्होंने मुझे फुटेज भी सेंड की है कि वो फुटेज ये थी कि वो इसके बैक पे जो गलियाँ हैं ना, वहाँ पे वो बच्चियाँ जो है ना, वो गेट क्रॉस कर गई हैं। इसकी बैक पे मतलब वो जो इनके घर की तरफ जाता है? नहीं, जो इधर से वो सोसाइटी की तरफ जाता है ना, सोसाइटी से बाहर जाता है, इनका घर हमारे घर की बैक साइड पे आ जाता है, और ये इधर इस साइड पे जो सोसाइटी के बच्चियाँ दूसरी तरफ जा रही थी? जी, अपनी मर्जी से जा रही थी? उसमें देखा आपने? सर वो मैम वो खुद ही जा रही थी बच्चियाँ, साथ कोई नहीं था उनके, क्योंकि इधर जो फुटेज आई हैं उनमें भी वो अकेली बच्चियाँ हैं। आगे जो उधर से फुटेज उन्होंने CIA वालों ने हमें दी है, उसमें भी वो बच्चियाँ खुद ही जा रही हैं। तो बच्चियाँ, क्या आपको लगता है कि बच्चियाँ ऐसी थीं जिस तरह मतलब? नो, बच्चियाँ बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरे पास बच्चियाँ 4 साल से पढ़ रही हैं, ना मैंने बच्चियों में कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है, और ना ही बच्चियों में कुछ फील किया है कि हाँ जी ये कोई मसला है, या कुछ नहीं है, कोई ऐसा था ही नहीं उनके। और जितना भी कोऑपरेट हम कर सकते हैं हम उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें मामला तो एक किस्म का आपके सामने बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि वो यहाँ से जा चुकी हैं। हालांकि वो बच्चियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं। मेरी बात सुने, 2 बच्चियाँ जो है ना वो 13-14 साल की होंगी, इतनी एज होगी, और छोटी जो है 9-10 साल की होगी। 7 क्लास में है 2, हाँ। और एक जो है 5 क्लास में है। चलें, ये तो लोग हैं ना, ज़ाहिरी बात है, लोग तो बातें करेंगे, कोई कहाँ की कैसी बात करेगा, कोई कैसी बात करेगा, लेकिन हमारी अगर हम लोग आवाज़ बन रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि इनके जो वालिदैन हैं बच्चियों के, वो इस वक्त बहुत ही ऐसी कंडीशन में है कि उनके पास अल्फाज नहीं है। उनको देखा जाए ना तो यकीन करें कि हमसे देखा भी नहीं जा रहा है, जिस तरह वो उनके हालात हैं इस वक्त, वो घर में हैं, कि वो किस तरह उन 4 दिन से अपनी बच्चियों को देखे बगैर गुजारा कर रहे हैं, ये तो वो जानते हैं। तो हमारी सिर्फ अपील IG साहब से है, वज़ीर आला से है, उन इदारों से हैं जो बाजियाब करवा के देते हैं ऐसे बच्चों को। तो इनकी 3 बच्चियाँ हैं, तो सिर्फ इसलिए उनकी आवाज़ बन रहे हैं ताकि ये हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जाए, उन इदारों तक जाए जहाँ तक इनके लिए जो है मदद साबित हो। तो अपने कमेंट्स में बताइएगा, इन बच्चियों के साथ अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि बच्चियों के साथ कोई ऐसी चीज़ ना हुई हो, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो जिनसे जो है ना ये पहले इनके घर में जो है वो एक ऐसा समा है कि आपने फुटेज में देख ही रहे होंगे कि किस तरह का है, कोई दोबारा इनको दुख ना मिले। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।